मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो बज़ाहिर एक आम ऐप या एंटरटेनमेंट लगता है, मगर हकीकत में ये हमारी नस्ल के ईमान, अखलाक और ज़हनों को खा जाने वाला ज़हर है। कभी जिस्म फरोशी के अड्डे सिर्फ मखसूस बाजारों तक महदूद थे, जैसे कि लाहौर की पुरानी हीरा मंडी। वहां रोशनियों, मौसीकी और रक्स के पीछे एक अंधेरा छुपा होता था, मगर कम अज कम वो सब एक जगह महदूद था। आज वही गंद और वही फितना एक नए लिबास में मोबाइलों के जरिए हमारे घरों के अंदर आ चुका है, जिसे लोग डिजिटल हीरा मंडी कहते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक हकीकत है। टिकटॉक और इस जैसी दूसरी एप्स ने इंसान को इतना आसान और इतना खतरनाक रास्ता दे दिया है कि एक क्लिक पर इज्जत, गैरत और दीन सब कुछ नीलाम हो रहा है। जरा सोचिए कि चंद घंटों की लाइव स्ट्रीमिंग, कुछ वर्चुअल गिफ्ट्स और कुछ क्वाइंस के एवज हमारी बेटियां, बहनें और नौजवान नस्ल पूरी दुनिया के सामने तमाशा बन रही है। ये खेल सिर्फ उन लोगों का नहीं जो ये वीडियोस बनाते हैं, बल्कि उन सब का है जो इन्हें देखते हैं, जो इन्हें लाइक्स और व्यूज देते हैं। और ये सब सिर्फ तफरीह या वक्त गुजारी नहीं है, बल्कि एक नया नशा है। वही नशा जिसके बारे में माहिरीन कह रहे हैं कि ये हीरोइन और शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। ये जहन को इस तरह जकड़ लेता है कि इंसान अपने ही हाथों अपने अखलाक को दफन कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक ऐसी निशानी का जिक्र किया था, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे ध्यूस कहा गया था, वो जो अपनी औरतों को दूसरों के सामने पेश करे। और आज ये टिकटॉक और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर देखा जाए तो टिकटॉक लाइव की जड़ें पुरानी लाहौर की हीरा मंडी से मिलती हैं। ये इलाका बरसगीर में सदियों से अपनी बदनाम तारीख के बायस जाना चाहता है। मुगलिया दौर में ये जगह फने रक्स और मौसीकी के लिए मशहूर थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मरकज जिस्म फरोशी और बाजार हुस्न में बदल गया। रात की तारीकी में जब चरागा होता तो हकीकत में वहां इज्जतें नीलाम होती और ख्वाब बिकते। वक्त के साथ साथ ये बदनाम गलियां सिर्फ एक जगह तक महदूद रहीं और लोग जानते थे कि ये एक मखसूस बाजार है जहां जाना हर शरीफ घराने के लिए मायूब समझा जाता था। मगर आज का अलमिया यही है कि वही माहौल, वही बेहयाई और वही कारोबार अब किसी एक गली या बाजार में कैद नहीं रहा। अब ये हर मोबाइल फोन, हर स्क्रीन और हर नौजवान की जेब में मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि माजी में लोग अंधेरों और पर्दों में ये गुनाह करते थे, लेकिन आज ये सब कुछ लाइव दुनिया के सामने और लाखों नाज़रीन के साथ हो रहा है। टिकटॉक जैसी एप्स ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां हर कोई अपने कमरे में बैठकर दुनिया भर के सामने आ सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग के नाम पर ऐसे खेल शुरू हुए जिन्हें देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह तफरीह है या खुला गुनाह। यहां सिर्फ वीडियो बनाना मकसद नहीं होता, बल्कि असल खेल गिफ्ट्स और क्वाइंस का है। जितना ज्यादा कोई बेहयाई दिखाता है, इतने ही ज्यादा वर्चुअल तोहफे मिलते हैं और वो तोहफे सीधे पैसों में बदल जाते हैं। यानी इज्जत की कीमत मुकर्रर कर दी गई है। कुछ क्वाइंस, चंद गिफ्ट्स और फिर कैश आउट। यही वजह है कि हजारों नौजवान इस जाल में फंस गए हैं। इनका ख्याल होता है कि ये सिर्फ एक खेल है, मगर हकीकत में ये कारोबार है जो दिन रात लाखों रुपए बना रहा है। मजीद खतरनाक बात यह है कि इन सब के पीछे अकेले लड़के या लड़कियां नहीं होते, बल्कि एजेंट्स और ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं। ये वही किरदार हैं जो पहले गलियों और बाजारों में औरतों की खरीदो फरोख्त करवाते थे, अब वही काम मोबाइल की स्क्रीन के पीछे छुप कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब ये कारोबार ज्यादा खतरनाक, ज्यादा तेज और ज्यादा वसी हो गया है, जबकि इनका तरीके वारदात भी बहुत मुख्तलिफ है। सबसे पहले ये मासूम और कम उम्र लड़कियों को टारगेट करते हैं। ज्यादातर वो लड़कियां जो गरीब घरों से होती हैं या फिर वो जो शोहरत और पैसा चाहती हैं। इनके पास ये लोग बड़े लालच भरे जुमले लेकर आते हैं। इन्हें बताते हैं कि तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस लाइव आकर लोगों से बात करो, गिफ्ट्स मिलेंगे और फिर वही गिफ्ट्स पैसे बन जाएंगे। शुरू में लड़की को मासूमाना तरीके से सिखाते हैं कि सिर्फ बात करो, हंसो और मुस्कुराहट दिखाओ, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी मशहूर हो जाती है, असल खेल शुरू हो जाता है। एजेंट्स इन्हें खास हिदायत देते हैं, कहते हैं कि लाइव में ये कपड़े पहनो, ये डांस करो, ये जुमले बोलो। अगर लड़की हिचकिचाए तो उस पर दबाव डाला जाता है कि अगर ऐसा नहीं करोगी तो फैंस बोर हो जाएंगे और तुम्हें गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो इन्हें बेहयाई की तरफ धकेलते हैं। ये भी सच है कि बाज औकात ये लड़कियां खुद भी इस लालच में आ जाती हैं
क्योंकि एक रात में लाखों रुपए कमाने का मौका मिल रहा होता है। लेकिन ये सब घिनौना खेल पनिशमेंट्स के नाम पर होता है। ये एजेंट्स इन्हें गंदी गंदी सजाएं सिखाते हैं ताकि नाजरीन मजीद खुश हों। मसलन कहते हैं कि हारने पर तुम्हें मिर्चें खानी है, या कैमरे पर कोई ऐसी हरकत करनी है जो सबको चौंका दे। कभी कहते हैं कि अपने चेहरे पर कोई गंदी चीज मल लो, कभी कहते हैं कि कोई जलील हरकत करो ताकि व्यूज बढ़े। और नाजरीन ऐसे मनाजिर देखकर ज्यादा गिफ्ट्स देते हैं और वही गिफ्ट्स फिर कैश हो जाते हैं और इस तरह एक पूरा कारोबार चल रहा है। ये सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा है। एजेंट लाइव से पहले इन लड़कियों को ब्रीफ करते हैं कि आज ये ड्रामा करना है, ये अल्फाज बोलने हैं, ये जिस्मानी हरकतें करनी है। वो जानते हैं कि किस चीज से नाजरीन ज्यादा पुरजोश होंगे और ज्यादा खर्च करेंगे, जबकि दूसरी तरफ जिससे मैच करवाया जाता है वो भी पहले से फिक्स शुदा होता है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सी लड़कियां ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त करती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि अगर वो ऐसा न करें तो इनके एजेंट्स इन्हें बदलकर किसी और को आगे ले आएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराने जमाने के दलाल नई लड़कियों को बाजार में लाते और पुरानी को पीछे कर देते थे। अब फर्क ये है कि ये सब कुछ मोबाइल स्क्रीन पर हो रहा है, जहां लाखों लोग एक ही वक्त में ये सब कुछ देख रहे हैं। ये एजेंट सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, बाज औकात लड़कों को भी इस्तेमाल करते हैं। इनसे कहा जाता है कि वो अपनी बीवी या बहन को लाइव में लेकर आए ताकि व्यूज बढ़े। कई बार ऐसी वीडियो सामने आ चुकी हैं जहां शौहर खुद अपनी बीवी को कैमरे के सामने खड़ा करके पूछा होता है कि क्या ख्याल है दोस्तों, कैसी लगी, और लोग तबसरे करते हैं जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये वही ज़हनियत है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देयूस कहा था, यानी वो शख्स जो अपनी औरतों की बेहयाई पर खुश हो। याद रखें कि ये सब कुछ हम सब की आंखों के सामने हो रहा है। ये महज एक ऐप का खेल नहीं है बल्कि इज्जतों की नीलामी है जिसे डिजिटल दुनिया ने आम बना दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इन दलालों का ये खेल देखते रहेंगे या अपनी नस्ल को इस दलदल से बचाने के लिए कुछ करेंगे। ये फितना सिर्फ उन लड़कों और लड़कियों की वजह से जिंदा नहीं है जो ये हरकतें करते हैं, बल्कि ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो इन्हें देखते हैं, व्यूज देते हैं और गिफ्ट्स भेजते हैं। अगर हम सब मिलकर ये फैसला कर लें कि ऐसी बेहयाई को देखना भी गुनाह है और हम इससे खुद को दूर रखेंगे, तो यकीन करें कि ये पूरा कारोबार चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। अपने बच्चों पर नजर रखें, अपने घरों में मोबाइल के इस्तेमाल को काबू में रखें और सबसे बढ़कर अपनी आंखों और दिल को इन फितनों से बचाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों पर जन्नत हराम है: शराबी, वालिदैन का नाफरमान और दयूस जो अपनी औरतों में बेहयाई बर्दाश्त करें। सोचिए, क्या हम अपने अमाल की वजह से इस फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग हकीकत जान सकें और कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।